दोस्तों, कन्नौज ट्रायंगल के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। आप देख पा रहे हैं कि लगभग 750 से 900 बीसी के आसपास जो ये एरिया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस एरिया के अंदर गुर्जर प्रतिहार जो है डायनेस्टी का क्या था, रूल था। और इस एरिया के अंदर हमारा पाल डायनेस्टी रूल करती थी, और इससे नीचे जो हमारा ये एरिया पड़ता है, यहाँ पर हमारा राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एरिया रूल चलता था। कन्नौज इन सभी के लिए एक गढ़ के रूप में कार्य करता था कि इन सभी के, इन तीनों डायनेस्टी, तीनों रूलर, तीनों किंगडम के बीच में आपस में इस कन्नौज को पाने के लिए हमेशा से मुठभेड़ और युद्ध होते रहते थे, क्योंकि सभी लोग इस कन्नौज के ऊपर रूल करना चाहते थे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं, जिसमें कि हम विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उनके में जो जो टॉपिक होते हैं उनको इन डेप्थ डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आज क्वेश्चन है हमारे सामने, कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, होयसल्स, गढ़वाल, काकतीय और यादव। कि पूछा गया है कि ये होयसल, गढ़वाल, काकतीय और यादव इनमें से जो कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए थे, मतलब 8th सेंचुरी एडी तक किस किस ने किया था। तो ये क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे। तो 4 डायनेस्टीज आपके सामने दी गई है, तो इनके बारे में चलिए डिटेल से पढ़ते हैं। इससे पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, ये कन्नौज के लिए आपस में लड़ते रहते थे। थोड़े समय के बाद 10th सेंचुरी एडी के आसपास ये राष्ट्रकूट आपस में लड़ते लड़ते इनमें अलग अलग किंगडम बनना शुरू हो गया था। जैसे कि अगर आप बात करें तो राष्ट्रकूट आपस में फिर चोल डायनेस्टी और जो आपकी चालुक्य और पांड्या, इन डायनेस्टीज़ के बीच में आपस में मुठभेड़, आपस में यह डिसइंटीग्रेशन हो चुकी थी। ठीक है जी। 10th सेंचुरी के तक आते आते इसमें काफ़ी सारी डिसइंटीग्रेशन होने के बाद यहाँ पर चालुक्य, कभी पल्लव, कभी ऐसे जो किंगडम में ये बढ़ चुका था। कहीं जो राष्ट्रकूट था, ठीक है जी, कहीं चालुक्य थे, कहीं पल्लव थे, इनमें बढ़ चुका था। ठीक है, आप इस एरिया के आसपास देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो इनमें ये बढ़ चुका था यहाँ पर। फिर पल्लव जो है, पल्लवों के ही आगे इनके ही एक सामंत हुआ करते थे, और फिर उन्होंने चोल जो साम्राज्य है, चोलों ने अपना काफ़ी बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। फिर ये चोलों ने चालुक्यों को भी हरा दिया था। तो ऐसी ऐसी कुछ कहानी चल रही थी। तो उसमें ही फिर आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो चोल होते थे, चोलों का जो एम्पायर था, ये चोलों का एम्पायर आप देख सकते हैं, ये ही चोल जो है डिसइंटीग्रेट होके चोल और चालुक्य में हो गए थे। फिर चोल और चालुक्य ने अपने 4 अलग अलग बना दिए थे। चोल और चालुक्य आपस में फिर से एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो ये सब मिडेवल हिस्ट्री से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन, कि मिडेवल हिस्ट्री में ये जो डायनेस्टीज थी, तो ये कौन कौन सी डायनेस्टी थी, चलो डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं होयसल डायनेस्टी के बारे में, हम होयसल किंगडम के बारे में, डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। होयसल किंगडम जो है आपका, होयसल एम्पायर जो था वो साउथ इंडिया के मेनली मतलब साउथ इंडिया का रूल हुआ करता था। और 10th सेंचुरी एडी से लेकर 14th सेंचुरी एडी के आसपास तक इन्होंने अपना राज वहाँ पर किया था। ठीक है जी। कैपिटल जो थी इनकी शुरुआत में बेलूर थी, और बाद में इन्होंने हालेबीडु को अपनी कैपिटल बना दिया, तो इसको हालेबीडु के नाम से आज के टाइम पे जाना जाता है। प्रेजेंटली जो आप देख सकते हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु में जो कावेरी रिवर है उस तक का एरिया यहाँ पर इनके अंडर आता था। ये डायनेस्टी यहाँ तक रूल करती थी। और ये जो होयसल्स थे, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे साउथ इंडियन आर्ट के लिए। आर्किटेक्चर यहाँ का बहुत अच्छा था। ठीक है जी, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर ये देते थे। और इनका जो रिलीजन था, मैं आपको बता दूं कि ये रिलीजन में वैष्णविज़्म और मतलब हिंदुइज़्म और जैनिज़्म को फॉलो करते थे। ठीक है जी। लैंग्वेज में कन्नड़ और संस्कृत इनकी बहुत ही प्रिय लैंग्वेज थी। ठीक है जी। ये कर्नाटका वाला एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कावेरी रिवर तक इनका, तमिलनाडु के अंदर इनका रूल फैला हुआ था। होयसल जो है वो आपका चालुक्य डायनेस्टी जो है उनका ही एक डिसइंटीग्रेशन है आगे को, तो उसके अंतर्गत ही आता था। होयसल में जैसा बताया कि ये आर्ट एंड कल्चर में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था साउथ इंडियन के अंदर। तो आप जैसे गरुड़ पिलर आप यहाँ देख सकते हैं, कि गरुड़ पिलर देख सकते हैं आप, गरुड़ पिलर है यहाँ पर। ठीक है, और ये हालेबीडु के अंदर स्थित है। कन्नड़ ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है काफ़ी
खतरनाक तरीके से ज़बरदस्त यह एक पिलर है। यहीं पे ये जो चेनाकेश्वर टेम्पल है सोमनाथपुरा के अंदर, ये बिल्ड किया गया था 1268 CE के आसपास। इसमें 3 शिखर है, आपको देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। यहाँ पर माधव को केशव के रूप में दिखाया गया। विष्णु जी जिनको बोलते हैं हम, विष्णु जी की एक मूर्ति है, उनका एक स्कल्पचर है। ठीक है जी, ये भी बहुत अद्भुत कलाकारी है, आप देख सकते हैं। तो इनका आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था होयसल डायनेस्टी से। तो ये साउथ इंडिया की डायनेस्टी थी जो 10th सेंचुरी एडी 14th सेंचुरी एडी के आसपास इनका रूल हुआ करता था। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी थी घेड़वाल डायनेस्टी। घेड़वाल डायनेस्टी जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश का एरिया, थोड़ा बिहार का एरिया, कन्नौज के आसपास का एरिया, ये सारा का सारा जो घेड़वाल का रीजन था, यहाँ पर राजपूत डायनेस्टी जो है रूल किया करती थी। बनारस और कन्नौज जैसे कि इसकी कैपिटल रह चुकी थी पहले। ठीक है जी, इसकी भी यही 11वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास इसका भी रूल चला था। गुर्जर प्रतिहार से अलग होकर जो है ये बना था, क्या बोलते हैं किसकी बात, घेड़वाल गुर्जर प्रतिहार से अलग होकर बना था। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ तक गुर्जर प्रतिहार का एरिया होता था, यहाँ पे राष्ट्रकूटों का एरिया होता था। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ गुर्जर प्रतिहार यहाँ से यहाँ तक करते थे, फिर यहाँ पाल यहाँ राष्ट्रकूट थे। तो गुर्जर प्रतिहार में से अलग होकर घेड़वाल आए थे। राजपूत डायनेस्टी है ये एक। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर ये आता है। होयसल हमारी साउथ इंडिया के अंदर थी। 12th सेंचुरी एडी के आसपास, जैसा मैंने आपको बताया, मुस्लिमों ने जब यहाँ पे वो इन्वेड किया था, उस टाइम के ऊपर राजपूत डायनेस्टी यहाँ पर ये रूल कर रही थी। जब यहाँ पे महमूद गजनी वगैरह और जो भी यहाँ पे आए थे उस टाइम के ऊपर इन्वेड करने के लिए। ठीक है जी, तो इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है इंडियन पॉलिटी के अंदर और अर्ली मिडेवल के अंदर भी। ठीक है जी, और अब चलते हैं थोड़ा आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, घेड़वाल आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सामने दिख सकते हैं घेड़वाल वाला एरिया। ये वाला एरिया में ये रूल करते थे। ठीक है जी, तीसरे थे यादव एंड काकतीय। जैसा कि मैंने बताया, काकतीय डायनेस्टी आपकी, जो मैंने बताया था आपको भी थोड़ी देर पहले कि चोल थे, फिर वो चोल चालुक्य 2 डिसेंट्रलाइज हो गए थे। फिर बाद में वो चालुक्य भी आपस में डिसेंट्रल, पांड्य और काकतीय और यादव इनमें डिवाइडेड हो गए थे। तो आपका जो ये वाला एरिया था, जो आज प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला एरिया है, थोड़ा सा ये इसमें कर्नाटका भी थोड़ा सा है। तो ये वाला एरिया में काकतीय जो है काकतीय डायनेस्टी का रूल था। और इधर जो आप देखेंगे तो इधर जो इस साइड को एरिया था, डेक्कन का एरिया सारा का सारा मतलब काकतीय और यादव ने ले लिया था। और जो नीचे का एरिया पांड्य और आपका होयसलों ने नीचे का एरिया लिया था, चोल, और जब वो डिसेंट्रलाइज और डिसइंटीग्रेशन जब उनका आपस में हुआ था। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यादव और काकतीय जो है चालुक्य डायनेस्टी से निकले हुए हैं और इसकी डिसइंटीग्रेशन है। साउथ इंडिया के अंदर 13वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास थोड़ी सी अलग अलग डिस्टेंस फेजेस हुए थे, जिसमें कि बताया था चालुक्य और चोल का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। फिर ये आपस में बाद में खुद में ही आगे 4 डिफरेंट किंगडम्स में हो गए थे। चोल जो है उनकी डेब्रिस जो है पांड्य और होयसल बन गई थी साउथ इंडिया के अंदर, और काकतीय और यादव जो है हमारे ये चालुक्य डायनेस्टी से निकले हुए हैं। ठीक है जी, और काफ़ी ज़्यादा इनका एम्पायर रहा था उस टाइम के ऊपर। और हिंदुज़म जैनिज़म फॉलो करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया तेलुगु कन्नड़ और संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है जी, तो ये आपके सामने देखते हैं यादव का एरिया यहाँ पर था। जैसा कि मैंने आपको बताया, यादव का एरिया ये वाला प्रेजेंटली महाराष्ट्र और थोड़ा बहुत इसमें कर्नाटका भी आता है। और काकतीय आपका तेलंगाना और प्रेजेंटली जो आपका हमारा आंध्र प्रदेश वाला एरिया है वो काकतीय डायनेस्टी, पूरे डेक्कन में ही इनका ही रूल था मतलब। तो अब आपने देख लिया कि जो यादव है, काकतीय है, होयसल है या फिर घेड़वाल है, ये सभी इन्होंने अपना जो सिक्का जमाया था, इनकी जब किंगडम बनी थी वो हमेशा 10th सेंचुरी के बाद ही बनी थी। 10th सेंचुरी एडी के आसपास तो होयसलों की बनी थी। जैसा मैंने आपको बताया कि होयसल की कब बनी थी, होयसल की बनी थी 10th सेंचुरी एडी के आसपास। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा कि 8th सेंचुरी तक तो उन्होंने किया नहीं था। घेड़वाल भी बाद में ही आए थे, काकतीय और यादव भी बाद में बने थे। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने क्या बोलते हैं अपना सिक्का या अपनी डायनेस्टी 8th सेंचुरी एडी तक बना दी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, कि कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव हैज़ बीन अर्ली 8th सेंचुरी एडी तक जिन्होंने अपना एस्टाब्लिश अपनी डायनेस्टी की थी। तो उसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन के बिहाफ के ऊपर हमने 4 डायनेस्टीज़ के बारे में थोड़ी बहुत ओवरऑल जानकारी ली ऊपर से। ठीक है जी, तो काफ़ी ज़्यादा हमने इसके बारे में देखा। हमने चिन्नकेश्वर टेम्पल और गरुड़ पिलर के बारे में भी देखा, आर्ट एंड कल्चर में कुछ चीज़ें देखी, और थोड़ा बहुत मिडिवल हिस्ट्री से हमने इसकी जानकारी ली। ठीक है जी, होप सो आपको डिस्कशन समझ आया होगा और क्वेश्चन भी आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।